हेलो वेलकम, मैं हूं तौसीफ़ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आज का ट्यूटोरियल काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं। आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर किसी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, वाईफाई कनेक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में हर कोई सोचता है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, बट उनके पास सही चॉइस नहीं होती है। वो उन्हें नॉलेज नहीं होता है कि एक्चुअली ट्रस्टेड वे क्या है इसका। क्योंकि अगर सिंपली हम गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऐसे साइट्स आते हैं जो कि ट्रस्टेड नहीं होते हैं। हमें उनके बारे में आइडिया नहीं होता और पता चला उस पर हम लोग काफ़ी सारा वक्त भी ज़ाया कर दिया, हमने काफ़ी सारा काम भी कर दिया और हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में ये पता चला कि वो स्कैम है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपके लाइफ के लिए भी, कि ज़िंदगी में कभी भी आप शॉर्टकट्स ना चूज़ करें, है ना। क्योंकि शॉर्टकट्स हमेशा कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट तो होता ही है शॉर्टकट्स चूज़ करने में। तो अपने ज़िंदगी में भी स्पेशली जब पैसे की बात हो तो आप कभी भी नेवर चूज़ शॉर्टकट्स, है ना। तो आज हम बात करेंगे सबसे ट्रस्टेड वे की। एक्चुअली मैंने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और एक्चुअली मेरा जो ये वीडियो है ये ऑल अबाउट है एडसेंस के बारे में, है ना। एडसेंस आप जानते होंगे, गूगल का जो एडवर्टाइजिंग फीचर्स है वो गूगल एडसेंस हैंडल करता है। आप कहीं भी देखते हैं एक्चुअली ये सारा फंडा जो है वो एडवर्टाइज़ का है और मैं आज जो बात करूँगा वो एडवर्टाइज़ के ऊपर ही बात करूँगा। आप इंटरनेट की दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं, आप एक ऐप्स डाउनलोड करते हैं या फिर आप किसी वेबसाइट पे, किसी ब्लॉग पे, किसी यूट्यूब की वीडियोज़ पे विजिट करते हैं, वहाँ पे भी आप एडवर्टाइज़ देखते होंगे, है ना। तो एक्चुअली एडवर्टाइज़ का फंडा क्या है, एडवर्टाइज़ वहाँ पे क्यों दिखता है और उससे क्या फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक सड़क के किनारे एक घर है ना। आप काफ़ी बड़ा वॉल है वहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं, जो एडवर्टाइज़र हैं, जो एडवर्टाइज़र हैं वो चाहते हैं कि आपके वॉल पे वो अपना कुछ पोस्टर लगाए, है ना। कुछ पोस्टर जो कि उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या जो भी चीज़ें हों, आपने उन्हें वॉल प्रोवाइड किया, एक दीवार, एक प्लेस प्रोवाइड किया, एक जगह दी कि हाँ आप इस प्लेस पे एडवर्टाइज़ कर सकते हो, है ना। फ्री में तो आप उसे दोगे नहीं, तो उसके लिए आप कुछ पैसे लोगे। तो सेम वही सिस्टम होता है इंटरनेट की दुनिया में। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो प्लेस जो हो जाता है वो मेरा अपना हो जाता है, ठीक है। वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी होती है। हम कोई जब वीडियो बनाते हैं तो वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसमें किसी की शेयरिंग नहीं होती है। और जब इसी तरीके से ब्लॉग्स है तो एक्चुअली आप जब इंटरनेट की दुनिया में आप किसी को अपनी जगह दोगे कि हाँ आप इस जगह पे एडवर्टाइज़ कीजिए, तो आपको उसी के पैसे मिलेंगे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है, जो कि काफ़ी टफ से काफ़ी इजी के तक है, जिसका ग्राफ काफ़ी टफ से काफ़ी इजी की तरफ है। तो सबसे टफ़ की अगर हम बात करें, जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत होगी एंड नॉलेज, तो ऑब्वियस सी बात है आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो 3rd नंबर पे है वेबसाइट। आप सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे गूगल है या फिर फेसबुक है, ये सब कैसे कमाते हैं। एक्चुअली इनका जो फंडा होता है वही वेबसाइट क्रिएट, इनके पास एक वेबसाइट है, वहाँ वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और वो उससे पैसे अर्न कर रहे हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बस सिंपली जो एडवर्टाइज़ का फंडा यही होता है कि आपने जब कोई वेबसाइट ख़रीदी, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। आप उस पर किसी और को एडवर्टाइज़ करने के लिए जब दे रहे हो तो वो आपको उसके पैसे देंगी, है ना। तो आप सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट कीजिए, वहाँ आप कुछ कंटेंट डालिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी तभी लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, है ना। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए मैं इसे 3rd नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मंथली आपको पे करना पड़ेगा या ईयरली आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपको स्किल की ज़रूरत पड़ेगी उसके मेंटेनेंस के लिए, और आपको स्पेशली उसमें ज़रूरत पड़ेगी नॉलेज की, आप किस बारे में वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो एंड उसके बारे में फुल डिटेल्स आपको अपडेट्स करने होंगे, है ना। तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। एक्चुअली एडवर्टाइज से पैसे कैसे कमाते हैं वो अगर हम देखें, एक वेबसाइट से आप कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में अगर हम देखें, सिंपली मैंने एक सर्च किया स्पीड टेस्ट, जो एक साइट है, एक वेबसाइट है, उस पर मैं जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक्चुअली फंडा होता है। ये देखिए, ये speedtest.net का ये वेबसाइट है। यहाँ पे एक्चुअली जो स्पीड आप
आपको अगर अपने इंटरनेट की स्पीड अगर आपको टेस्ट करनी हो तो आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये किसी की वेबसाइट है, ये जो है जिसकी भी वेबसाइट होगी उसकी ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे गूगल एडसेंस को उन्होंने दिया एडवर्टाइज़ करने के लिए कि आप चलो मेरे वेबसाइट पे आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं गूगल एडसेंस के ज़रिए, ये एडवर्टाइज़ हो रहा है ना। तो एक्चुअली इसी के पैसे दे रही है, क्योंकि ये जगह तो है इस वेबसाइट की, जिसका ये वेबसाइट है उसकी ये जगह है, पर यहाँ पे एडवर्टाइज़ कर रही है एडसेंस या पे कोई थर्ड पार्टी। यहाँ पे एडसेंस ही काफ़ी फेमस है एंड काफ़ी जो ट्रस्टेड है, और काफ़ी पैसे जो जिससे आप अर्न कर सकते हैं वो एडसेंस ही है, ठीक है। तो ये एडसेंस के ही एडवर्टाइज यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक्चुअली जगह इसकी है और एडवर्टाइज़ ये कर रही है, तो इसका जो कमीशन बनता है वेबसाइट का वो ये दे रही है ना। उसी तरीके से आप सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूं तो आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग एक्चुअली वेबसाइट का ही एक छोटा फॉर्म है, वेबसाइट का एक सब फॉर्म है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप अपना डोमेन तो ख़रीद नहीं सकते हैं। जैसे कि ये एक डोमेन है, डोमेन एक्चुअली बोलते हैं जो www.com जो होता है ना, वो उस चीज़ को डोमेन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो डोमेन नेम है www.speedtest.net, ये एक डोमेन नेम है ना। तो सबसे पहले ये आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है, इसे आपको परचेस करना पड़ेगा। बट आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप ये चीज़ ख़रीद नहीं सकते हैं। तो देन अगर आप वेबसाइट ही क्रिएट करना चाहते हैं बट आप डोमेन नहीं ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके पास एक अल्टरनेट है, आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स प्रोवाइडर हैं, जैसे कि गूगल का ही सबसे ट्रस्टेड जो है वो ब्लॉगर है, ब्लॉगर ब्लॉग एंड वर्डप्रेस में भी आता है, और भी बहुत सारे प्रोवाइडर हैं ना। तो अगर आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं बट आपका डोमेन नहीं है तो आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली ब्लॉग्स क्रिएट करने के लिए आपको अगर ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत है, आपको अगर गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गूगल के वेब ब्लॉग से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देख करके आप इजीली एंड एक अच्छा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग होता क्या है ना, बिल्ली फॉर यू एंड blogspot.in। ये देखिए हमारा, ये एक्चुअली मेरा सब डोमेन है ना, क्योंकि यहाँ पे यहीं तक मेरा नाम है ना, जो मेरा चैनल है वो यहीं तक है। ये blogspot.in जो है वो जो डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करा रही है उसका डोमेन यहाँ पे जुड़ जाता है, तो ये एक्चुअली सब डोमेन हो जाता है। उसके बाद ये हमारा चैनल है, ये हमारा जो वेबसाइट है, सब वेबसाइट अगर इसे हम कह लें, यहाँ पे मैंने किया। उसके बाद ये जो खाली जगह होती है यहाँ पे आप एडवर्टाइज प्लेस कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है, अगर आप वेबसाइट और ब्लॉग क्रिएट करते हैं और गूगल एडसेंस के साथ आप पैचअप करना चाहते हैं, गूगल एडसेंस के ज़रिए अगर आप अपने वेबसाइट पे अपने ब्लॉग पे एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, तभी आपका जो वेबसाइट है या ब्लॉग है वो वेरीफाई होगा। उसमें इतने पोस्ट होनी चाहिए, इतने कंटेंट होनी चाहिए, और ग्रामेटिकल परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब बहुत सारा आपका एक अच्छा सा वेबसाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने 5-10 पोस्ट कर दिए और गूगल एडसेंस के ज़रिए उसको हम अप्रूव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं या ब्लॉग क्रिएट करते हैं, अगर एडसेंस से आप करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, कम से कम 6 महीने से 1 साल आपको लग जाएंगे इसको वेरीफाई कराने में। बट इसका अल्टरनेट भी है, और भी बहुत सारे एडवर्टाइज़र हैं। अकेले एडवर्टाइजिंग के मार्केट में एक एडसेंस ही नहीं है, जैसे चितिका है, उसका भी आप एडवर्टाइज डाल सकते हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मिनिमम कंटेंट इतनी होनी चाहिए, मिनिमम पोस्ट इतना होनी चाहिए। तो अगर आप नए हैं, आपने नया वेबसाइट क्रिएट किया है या फिर आपने नया ब्लॉग क्रिएट किया, तो आप दूसरे एडवर्टाइज़र लाइक चितिका का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ आपको नॉलेज एंड स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, नॉलेज स्किल है, तो आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो एक अल्टरनेट भी है जो कि काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते होंगे, एंड आप उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उसे यूज़ भी करते हैं। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं, जो कि काफ़ी इजी है, मैंने इसे फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है, काफ़ी इजी है एंड यूज़र फ्रेंडली है, आप रोज़मर्रा इसे यूज़ करते हैं, आप हमेशा इसे यूज़ करते हैं, वो है यूट्यूब, है ना। और ये यूट्यूब है, यूट्यूब से भी आप पैसे कमा सकते हैं काफ़ी ईजिली, है ना। तो एक्चुअली यूट्यूब का फंडा क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये एडवर्टाइज़ भी यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई ये नहीं है, तो ये जो है ये यूट्यूब की अर्निंग हो रही है।
बट अगर कोई वीडियो अगर हम प्ले करके देखें, जैसे ये समझावा अनप्लग्ड है ना, ये वीडियो हमने प्ले किया, अब देखें हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये एडवर्टाइज आ रहा है ना, ये यू कैन स्किप दिस एड इन 4 सेकेंड, है ना। तो ये एक्चुअली ये वीडियो जो है वो है धर्मा प्रोडक्शन की, इन्होंने एक वीडियो डाला है जो उनकी प्रॉपर्टी है, बट इस पर वो एडवर्टाइज करवा रहे हैं ना, ये किसी का चैनल ट्रेलर एडवर्टाइज है तो वो उस पर एडवर्टाइज करवा रहे हैं। तो एक्चुअली जो गूगल एडसेंस के ज़रिए ये एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने चैनल्स का, तो जो कमाई होगी, जो जिनकी वीडियोज़ है उनकी कमाई होगी। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी मतलब आपकी वीडियोस है, आपने कुछ वीडियोस डाली यूट्यूब पे, अगर आप उसको मोनेटाइज करते हैं, उस एडसेंस से जोड़ते हैं, आप यूट्यूब के पार्टनरशिप में आ जाते हैं, तो आप उस वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं इजीली। यूट्यूब अर्निंग के लिए बहुत सारी कंडीशंस है कि आपकी वीडियोस होनी चाहिए, आपकी पर्सनल वीडियोस होनी चाहिए, मैं पर्सनल की बात मैं कुछ और नहीं, आप सोच लीजिएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ आपकी खुद की क्रिएट की हुई वीडियो होनी चाहिए, नहीं कि आपने कहीं से डाउनलोड किया या फिर कहीं देखा आपने उसे अगेन अपलोड कर दिया, तो वो एक्चुअली कॉपीराइट में आ जाएगा और आपको, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अकाउंट खोना पड़ सकता है जब आप कॉपीराइट यूज़ करते हैं, कॉपीराइट स्ट्रिक वगैरह अगर आ जाता है तो, है ना। तो आप खुद का वीडियो क्रिएट कीजिए, ये काफ़ी इजी है क्योंकि आज के दौर में सबके पास लैपटॉप है, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है। आप मोबाइल से ही कोई फ़नी वीडियो अपलोड कीजिए, कोई फ़नी वीडियो क्रिएट कीजिए, कोई फ़नी वीडियो बनाइए और उसे यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, है ना। जब उस पर एडवर्टाइज़ कीजिएगा, आप उसे जब मोनेटाइज़ कीजिएगा उस वीडियो को, तो आपकी अर्निंग होगी। तो ये थे 3 तरीके जो कि ट्रस्टेड है। आपको अगेन मैं कहूँगा कि आप शॉर्टकट्स मत चूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, हमेशा आप एक जो सही वे होता है उस चीज़ को चूज़ कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट्स हमें कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान दे। तो ये था 3 ट्रस्टेड वे आप जिसे इजीली फॉलो कर सकते हैं और आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें मेरे मेल पे आप हमें लिख सकते हैं, जो कि है billyforyou@yahoo.com, है ना। बिल्ली एंड BILLI न्यूमेरिक 4 एंड YOU@yahoo.com। अगर आपको ब्लॉग एंड यूट्यूब से रिलेटेड किसी भी तरीके की ट्यूटोरियल्स देखनी है, या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, ब्लॉगर से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट है एंड यूट्यूब से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है कि कैसे अपलोड करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे मोनेटाइज करना है एंड कैसे पैसे कमाना है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगेन मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।